शादी वाला घर गांव के बीचों बीच स्थित था, चौधरी रामलाल का घर। ये घर हमेशा से ही गांव की शान रहा है, लेकिन आजकल इसकी रौनक कुछ और ही थी। कारण था रामलाल की बेटी राधा की शादी। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। हर कोई इस शादी में शामिल होने के लिए उत्सुक था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर के आंगन में रंग बिरंगी लाइटें और फूलों की सजावट ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और पुरुष मंडप की तैयारी में लगे थे। राधा की मां सुमित्रा हर चीज का ध्यान रख रही थीं। वह चाहती थीं कि उनकी बेटी की शादी में कोई कमी न रहे। राधा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे सजा रही थीं। उसकी आंखों में खुशी और थोड़ी सी चिंता भी थी। आखिरकार वह अपने माता पिता का घर छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। उसकी सहेली सीमा ने उसे हंसाने की कोशिश की। अरे राधा, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? देखो सब कुछ कितना सुंदर है। राधा मुस्कुराई और बोली, हां सीमा, मैं जानती हूं, लेकिन फिर भी यह सब कुछ छोड़कर जाना आसान नहीं है। उधर रामलाल अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। वह अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन उनके दिल में भी एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने अपने दोस्त मोहन से कहा, मोहन, आज मेरी बेटी की शादी है। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन सोचता हूं कि अब घर कितना खाली हो जाएगा। मोहन ने उसे समझाया, रामलाल, यह तो जीवन का हिस्सा है। बेटियां पराई होती हैं, लेकिन उनकी खुशियों में ही हमारी खुशी है। शाम होते होते बारात आने का समय हो गया। गांव के लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। बारातियों का स्वागत फूलों की वर्षा और मिठाइयों से किया गया। दूल्हा राजेश घोड़ी पर सवार होकर आया। वह बहुत ही सुंदर और शालीन लग रहा था। मंडप में शादी की रस्में शुरू हुईं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और राधा राजेश अग्नि के साथ फेरे ले रहे थे। हर फेरे के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दीं। शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई का समय आ गया। यह सबसे भावुक पल था। राधा ने अपने माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को गले लगाया। उसकी मां सुमित्रा ने उसे समझाया, बेटी, हमेशा खुश रहना और अपने ससुराल वालों का सम्मान करना। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, मैं हमेशा आपकी सीख को याद रखूंगी। राजेश ने राधा का हाथ थामा और उसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई। रामलाल और सुमित्रा ने हाथ हिलाकर अपनी बेटी को विदा किया। उनके दिल में खुशी और गर्व था कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में जा रही है। शादी वाला घर अब थोड़ा खाली खाली लग रहा था, लेकिन उसमें बसी यादें हमेशा ताजा रहेंगी। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन था। गांव के लोग इस शादी को हमेशा याद रखेंगे और राधा राजेश की खुशहाल जिंदगी की कामना करेंगे।